हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का बीएसटी जो आपका एग्जाम 26 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। इससे पहले भी वीडियो बना दी है, अगर नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट बनाया, प्लेलिस्ट को जरूर आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी के साथ। सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या पूछा है, जो भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1987। इससे पहले वाला भी आपको मॉडल सेट में पूछा था। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है, भारत तथा नेपाल के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है। भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, आर्थिक क्रियाएं क्या है। ये भी सवाल हमारा पिछले वाला में पूछा था, आर्थिक क्रिया क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक क्रिया हम लोग किसको बोलते हैं, तो व्यवसाय प्लस पेशा प्लस रोजगार, उसको हम लोग आर्थिक क्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम के रूप में प्रारूप निम्न में से कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विभागीय संगठन भी होगा, सार्वजनिक निगम भी होगा और कंपनी प्रारूप भी होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जोखिम डेस का परिणाम होता है। तो जोखिम जो होता है अनिश्चितता का परिणाम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल हमारा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कौन सा बिंदु व्यवसाय में लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है। लाभ की भूमिका से संबंधित नहीं है, तो कौन सा बिंदु हो जाएगा, रोजगार उपलब्ध करवाना, इसमें कोई लाभ नहीं होता। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, इंडेंट क्या होता है। ये भी सवाल हमारा पिछले वाला में पूछा था, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडेंट हमारा क्या होता है, लिखित होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सबसे व्यापक क्षेत्र कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो व्यापक क्षेत्र जो होता है हमारा किसका होता है, व्यवसाय का होता है, बिजनेस का सबसे व्यापक क्षेत्र होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, नैतिकता देश में महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, नैतिकता जो हमारा उच्च स्तरीय प्रबंध के लिए जरूरी है, मध्य स्तरीय प्रबंध के लिए, बिना प्रबंधकीय कर्मचारी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ऐसा व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात, पहले खरीदेंगे उसके बाद फिर हम लोग बेचेंगे। तो उसको हम लोग ऐसा व्यापार को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्निर्यात व्यापार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनर्निर्यात व्यापार। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि वह व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है कि सभी बातों का प्रबंध स्वयं ही कर सकता है। तो यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा, यह जो कथन है आपका विलियम आर बेसेट का है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देश से हमारा अभिप्राय एक समझौते से है जिसमें साझेदारी को संचालित करने वाली शर्तों का उल्लेख होता है। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, साझेदारी संलेख। ठीक है, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 13 क्या बोल रहा है, सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 10। ये सवाल पहले भी पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक सहकारी समिति में निम्न में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत लागू होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या बोल रहा है, सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1912 में पारित हुआ। कब हो, 1912 में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, किसी व्यवसायिक संगठन में स्थायी अस्तित्व पाया जाता है। तो स्थायी अस्तित्व जो पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंपनी में आपका स्थायी अस्तित्व पाया जाता है। आगे देखते हैं, एक कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख क्या है। तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रलेख हमारा क्या है। तो याद रखिएगा, पार्षद सीमा नियम। ये भी सवाल पिछले बार में पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, पार्षद अधिनियम के अभाव में क्या लागू होता है, पार्षद अंतर नियम। ठीक है, पार्षद अंतर नियम के अभाव में क्या लागू होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तालिका एफ लागू होता है। ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, पिछले में भी आपको पूछा गया था। ठीक है, ये सवाल हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या बोल रहा है, जो भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों का डेश उदाहरण है। कैसा उदाहरण है। तो ध्यान रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं विभागीय उपक्रम उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें कम से कम 1.5% चुकता अंश पूंजी सरकार के पास होती है। तो कितना परसेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 51% होना चाहिए सरकार के पास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जमा स्वीकार करना बैंकों का किस तरह का कार्य होता है। बैंक जो है जमा स्वीकार करना, एक बैंक का क्या कार्य है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्राथमिक कार्य है बैंक का। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 22 क्या बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर जो 1935 में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 23 क्या बोला, बीमे के डेश पक्ष होते हैं। तो ध्यान रखिए, ये बीमा का है, इसमें 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
24 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से जीवन बीमा का क्या उद्देश्य होता है। तो जीवन बीमा जो हम लोग करवाते हैं उसका मेन उद्देश्य होता है सुरक्षा भी होता है और हम लोग विनियोग इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है। आगे देखते हैं अंशों का निर्गमन। अगर अंश शेयर को इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग निर्गमित करते हैं, ठीक है, फाइनेंस रिसीव करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 26 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा वित्त का बाहरी स्रोत नहीं है। फाइनेंस का बाहरी स्रोत कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संचित लाभ नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 27 क्या बोल रहा है, संतुलित क्षेत्र विकास में निम्न में से कौन सा सहायक है। तो ध्यान रखिएगा लघु व्यवसाय सहायक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 28 बोल रहा है, निर्माण क्षेत्र में लघु स्तरीय उपक्रमों का अधिकतम विनियोग सीमा है तो कितना है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 करोड़ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक जोखिम का कारण नहीं है। तो व्यवसायिक जोखिम का कारण कौन सा है, कुशल प्रबंधन। अगर आप अच्छा से मैनेजमेंट करिएगा तो आपको कोई भी व्यवसायिक जोखिम नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 30 क्या बोल रहा है, उत्पादों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो उत्पादकों को वित्तीय सहायता जो प्रदान करता है कौन करता है। तो याद रखिएगा होलसेलर करता है, थोक व्यापारी करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 31 क्या बोल रहा है, विभागीय भंडारों का प्रादुर्भाव हुआ। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रांस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 32 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यावसायिक क्रिया नहीं है। तो ध्यान रखिएगा व्यावसायिक क्रिया कौन सी नहीं, मजदूरों के लिए कारखाने में काम किया व्यावसायिक क्रिया नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 33 क्या बोल रहा है, अर्थव्यवस्था में दो राज्यों के बीच होने वाला व्यापार। अगर अर्थव्यवस्था में दो राज्य के बीच अगर व्यापार हो रहा हो तो उसको हम लोग किस तरह का व्यापार बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो आपका क्या 33 का इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब आंतरिक हो जाएगा, क्योंकि आपस में ही हो रहा है दो राज्य के बीच में, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, दो राज्य के बीच में, तो हमारा आंतरिक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, वाणिज्य में किसे शामिल किया गया है। तो वाणिज्य में जो है किसको शामिल करते हैं, तो व्यापार तथा व्यापार के सहायक क्रिया। ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आगे देखते हैं बोल रहे एकाकी व्यापार सर्वोत्तम कब होता है। याद रखिएगा जब कम पूंजी की जरूरत होती है। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, बहुराष्ट्र कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपका मुख्यालय के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 37 क्या बोल रहा है, भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर 1837 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 38 क्या बोल रहा है, व्यवसाय के उपभोक्ताओं के प्रति क्या उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। शुद्ध वस्तुओं का पूर्ति, वस्तुओं को उचित मूल्य पर पूर्ति और वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। तो फर्मों का रजिस्टर करता है। तो ध्यान रखिए हमारा वेरी वेरी भी हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है। लास्ट सवाल देखिए, समता अंशधारियों को साधारणतः क्या दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपका वोट देने का पूर्ण अधिकार होता है। तो इसमें आपको टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी टाइप का और भी वीडियो हमारा प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप आगे क्लास 12 की तैयारी बेहतर तरीक़ा से कर सकें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।